नेक्स्ट वन इज इवेल्युएशन ऑफ को स्कोलिस्टिक एरिया। अब हमने देखा कि सीसीज जो हमारा सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हम दो तरीके से बच्चों को असेस कर रहे हैं, एक स्कोलिस्टिक एंड को स्कोलिस्टिक। स्कोलिस्टिक के अंदर हमने देखा कि एकेडमिक सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है, यानी कि जो हमारे एकेडमिक के सब्जेक्ट्स हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा और उनको एफए और एसएस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। ये हमने अभी तक स्टडी किया है, एफ ए यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड एस ए यानी कि समेटिव असेसमेंट। एंड उसके बाद आपका जो रिजल्ट आता है वो ग्रेडिंग में आता है और आपको ग्रेड 9 पॉइंट, 7 पॉइंट या फिर 5 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल में आपको ग्रेड्स दिए जाते हैं। अब हमारा तक को स्कोलिस्टिक का किस तरीके से इवेल्युएशन करेंगे। को स्कोलिस्टिक यानी कि असेसमेंट इन को स्कोलिस्टिक एरिया इज डन यूजिंग मल्टीपल टेक्निक ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइड एरिया। इनके हम मल्टीपल टेक्निक का इसके अंदर यूज करेंगे जब भी हम क्या कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं। असेसमेंट ऑफ द कोर्स होलिस्टिक एरिया इज डन एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन ए 5 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल, यानी कि जब हमारा सेशन का एंड होगा उस टाइम पर आपकी क्या है, असेसमेंट की जाती है और ये 5 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल हमारा रहता है। अब कोर्स होलिस्टिक एरिया के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है, तो फर्स्ट हमारा था लाइफ स्किल। लाइफ स्किल्स यानी कि थिंकिंग, सोशल, इमोशनल स्किल्स हमारे किस प्रकार के हैं, कैसा हम सोच विचार रखते हैं, क्या हमारे सोसाइटी के प्रति हम किस तरीके से काम वगैरह कर रहे हैं, इमोशनल स्किल्स हमारे किस टाइप के हैं, उसके बेसिस पर आपको जज किया जाता है। नेक्स्ट आता है एटीट्यूड एंड वैल्यूज के बेस पर, यानी कि बच्चों का एटीट्यूड कैसा है जब वो टीचर से बात करते हैं, जब वो अपने क्लास के बच्चों से बात कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज की, वो किस चीज को वैल्यू दे रहे हैं, स्कूल के अंदर कोई प्रोग्राम है तो वो क्या कर रहे हैं, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इन्वायरमेंट कैसा है स्कूल का, और वैल्यू सिस्टम हमारा किस टाइप का है, उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, ग्रेड असाइन करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा को करिकुलर एक्टिविटीज को भी आगे फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि एक्टिविटीज के अंदर आ जाएगा हमारा लिटरेरी एंड क्रिएटिव स्किल्स हमारे, उसके अलावा साइंटिफिक स्किल्स, विजुअल परफॉर्मिंग आर्ट, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स या को करिकुलर एक्टिविटीज इसके अंदर हमने शामिल किए हैं। ये सारे स्किल्स हैं हमारे जो कि हम असेसमेंट जब भी करेंगे कोर्स होलिस्टिक एरिया की, यानी कि अकेडमिक्स की नहीं कर रहे हम यहाँ पर, अकेडमिक्स के अलावा और जो भी असेसमेंट की जा रही है आपकी, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन कैसी है बच्चों की, जो कि हमारे स्पोर्ट्स, एनसीसी और गार्डनिंग वगैरह इन सारी चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। अब उसके बेसिस पर आपको क्या दी जाती है, ग्रेड असाइन की जाती है, और जो हमारी ग्रेड होगी वो कैसी होगी, 5 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल रहेगा। और साथ के साथ ये जो हमारी पोस्ट होलिस्टिक एरिया का इवैल्यूएशन किया जाएगा ये हमेशा एट द एंड ऑफ द सेशन किया जाएगा, और इसके लिए हम अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं।